अब 10.1.2 में एवोल्यूशन में तो देखें, अर्थ है ना जो आपकी, इट इज मोर देन 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सबसे पहले 4 बिलियन ईयर्स। आपकी उम्र क्या है? आप लोग 15 साल के हैं। 4 बिलियन से 15 साल देख ले कितना फर्क है। हम लोग ईयर कौन से में? 2025 खत्म होने वाला है। और कितनी पुरानी है अर्थ आपकी? 4 बिलियन। ठीक है, इन 4 बिलियंस में, 4 बिलियन ईयर्स में काफी सारी न्यू लाइफ है ना आपकी डेवलप हुई है फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के होते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल सेल्स के। ठीक है, ये आपका सेल है। ठीक है, और लेट्स से आपके पास एक और सेल आ गया, ये दोनों अलग है, ये दोनों है ना कंबाइन हो गए साथ में। ठीक है, और ऐसे आपके बहुत सारे और भी सेल्स थे अलग अलग किस्म के टाइप के। ठीक है, ये है ना कंबाइन होके इससे क्या हुआ, आपके है ना अलग अलग नए ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, इंसान हो गया, या आप डायनासोर ले लें, कोई से भी ले लें, ऑर्गेनिजम्स आपकी है ना सेल से बनते हैं। जब अलग अलग किस्म के सेल्स कंबाइन हुए तो उससे है ना आपकी जाके ऑर्गेनिजम्स बने कॉम्प्लेक्स किस्म के। ठीक है, ऑल करंट लिविंग थिंग्स डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम अर्लियर वंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये देखिए मंकी से लेके इंसान, लेकिन ये जो मंकी है इससे पहले भी कुछ था। ठीक है, इससे पहले भी कुछ था यहाँ पे। ठीक है, वो मैं आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन मंकी से पहले भी कुछ होके आखिर में जाके शुरू का हुई कहानी, शुरू हुई आपकी कहानी इधर एक सेल से, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। आप बिलियंस ऑफ मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चले जाएं, कहानी इधर से शुरू हुई, कंबाइन होते गए का आया मंकी, फिर मंकी से ये करके फाइनली ह्यूमंस तक पहुंचे। ये बेसिकली एवोल्यूशन है। फिर एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल अल्टरेशन ऑफ अ पॉपुलेशंस और स्पीशीज ट्रेट्स ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब इसका क्या मतलब है, एक एक करके। सबसे पहले एवोल्यूशन क्या है? ठीक है, चेंज है, ग्रेजुअल ऑल्टरेशन। ठीक है, चेंज आता जाता है, टाइम जैसे बढ़ता जा रहा है चेंज आता जा रहा है, किसमें? पॉपुलेशन के। ठीक है, या स्पीशीज के। ठीक है, ये दो अल्फाज यहाँ पे, पॉपुलेशन या स्पीशीज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, इनके क्या ट्रेड्स में, ट्रेड्स क्या मतलब? अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बातें की थी, ठीक है, आई कलर और बहुत सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में उसमें ना चेंज आ रही है। किसी की हाइट बढ़ती जा रही है, किसी की हाइट कम होती जा रही है, किसी ने है ना जिम करके है ना मसल्स बना लिए और वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, किसी ने है ना इतनी मैथ्स की एक्सरसाइजेस कर ली कि उसमें उसने है ना मैथ का चीता बन गया। अब उसके बेटे बेटियां जो भी आएंगी वो भी है ना मैथ के चीता होंगे। अलग अलग है ना सब आपके ट्रेड्स होते हैं, जीनियसनेस, स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। ये जो ट्रेड्स हैं ये आपके चेंज होते जा रहे हैं। अब ये क्यों चेंज होते जा रहे हैं ये मैंने आपको नहीं बताया। क्यों? इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्या मतलब? जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसा ही आप है ना बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत ऊंची पहाड़ी में रहते हैं, आप लोगों ने शायद उनकी स्किन देखी होगी, वो थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, ये देखते हैं, हाँ, जैसे ये लोग बर्फ है, ये लोग हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं? बर्फ में रहते हैं। इनकी स्किन देखेंगे आप, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी ड्राई है, थोड़े से रिंकल्स भी थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन रिंकल्स को साइड पे करें, इनकी स्किन थोड़ी सी अलग होगी कंपेयर टू, लेट्स से अगर आप एक कोई बंदा उठा ले, पीपल लिविंग इन डिजर्ट, आप है ना चले जाए पता नहीं कहाँ बीच में, इनकी स्किन बिल्कुल अलग होगी। क्यों? जैसा एनवायरनमेंट आपका वैसे आपके ट्रेड्स होंगे। ये अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिजर्ट में रहते हैं, ठीक है, आपकी स्किन अलग होगी कंपेयर टू, जैसे आप है ना आइस में चले गए, बर्फ में, वहाँ पे आपकी स्किन अलग होगी कंपेयर टू आप कराची में जाएं, कराची में आपकी स्किन अलग होगी। अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे स्किन अलग होगी क्योंकि वहाँ पे है ना हवा थोड़ी ज़्यादा साफ होती है। ठीक है, लाहौर में गए, लाहौर में तो
तो अब आप जैसी हवा है तो आपकी स्किन भी वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस यही होती है कि आप कौन से एनवायरमेंट में, ठीक है। एवोल्यूशनरी चेंजेस, जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, जो एवोल्यूशन जो हो रहा है, ठीक है, दे आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशंस। क्या मतलब, जैसे वो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, इंसान से दूसरा इंसान, तीसरा, ऐसे ही करके, तो दे आर बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके अम्मा अब्बा थे, ठीक है, अम्मा अब्बा, उन दोनों के पास है ना ऐसे जीन्स थे जो स्मार्ट होने के होते थे, तो आप भी है ना ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो जाते हैं। उन्होंने वो जीनियस वाले जो, ठीक है, इंटेलिजेंस के जो जीन्स थे वो आपको पास ऑन कर दिए। या फिर जैसे जिम के बॉडी बिल्डर्स ले लें, ठीक है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जब उनकी जो औलाद आती है, उनके जो बेटे और बेटियां होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा और नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अम्मा अब्बा थे, उन्होंने इतनी एक्सरसाइज की थी कि उनकी जीन्स ऐसे ही चेंज हो गए, वेरिएशन आ गई, और फिर उससे है ना फिर उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स है, मतलब जो उनके बेटे और बेटियां हैं, वो भी है ना उनके पास वो जीन्स आ जाती है, और वो है ना ऑटोमेटिकली थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराने किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ये हो गया। अब हाउ वेरिएशन प्रोमोट्स एवोल्यूशन, ठीक है। सम इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन मे हैव एन एडवांटेज ओवर अदर मेंबर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएबल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो चेंजेस आते हैं कौन से होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। एक तो अपग्रेड, मतलब सुपर पावर्स आपको मिल रही हैं, दूसरा होता है कि कुछ नहीं, न्यूट्रल है, और तीसरा कि सुपर पावर्स आपसे ली जा रही हैं, ठीक है। तो वैसे ही सो लेट्स से आपके पास एक ऐसी चेंज आती है, ठीक है, जिससे आपको एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, फिर इंडिविजुअल्स हैव मोर प्रोजेनी, ठीक है। क्या मतलब कि है ना वो ज्यादा रह पाते हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक ऐसा चेंज आता है जिससे आप है ना ज्यादा स्ट्रांग हो पाते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ आपके पास ज्यादा आ जाती है, आपके पास है ना एक ऐसी चेंज आ गई आपके पास, स्ट्रेंथ। अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, और लेट्स से पुराने जमाने की बात करते हैं, ठीक है, 1000-2000 पुराने साल, आप है ना जंगल में रहते हैं। जंगल में अब आपको ज्यादा ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। लेट्स से हम जो पुराने जमाने जो होते थे, अगर आप जंगल में रहते हैं और अगर आपके पास ताकत नहीं है, तो ना आप लकड़ियाँ काट पाओगे, ना आप घर बना पाओगे, ना आप हंट कर पाओगे, ना आप जानवर है ना पकड़ पाओगे। लेकिन स्ट्रेंथ होगी तो आप है ना ज्यादा जंगल में ज्यादा रह पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर जो आपके पास एक एडवांटेज है, लेट्स से आपके पास एक ऐसा एडवांटेज आ गया जैसे स्ट्रेंथ आ गई, उससे क्या होता है कि आप है ना ज्यादा और रह पाओगे। अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो आप जल्दी मर जाओगे, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप जंगल में बहुत रह पाओगे। शेर भी आ जाए उसको भी आप पकड़ के है ना साइड पे कर लोगे, या भाग जाओगे आप उससे। लेकिन जो लोग, उनके पास अगर ये चेंज नहीं है, अगर उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो जल्दी मर जाएंगे। तो उससे क्या होता है, फिर है ना पॉपुलेशन में वही जीन रह पाते हैं, स्पेसिफिक वेरिएंट। क्या मतलब कि अगर आपके सारे जो सुस्त इंसान है, अगर वो मर गए, बच्चे आपके पास वो वाले इंसान जो से स्ट्रांग वाले हैं, तो उसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन में है ना ये चेंज आ जाता है, फिर आपकी पॉपुलेशन पूरी चेंज हो जाती है। अच्छा, अब इसमें वही वाले लोग हैं जो स्ट्रांग है, बाकी और स्ट्रेंथ वाले हैं ना खत्म हो गए,
क्योंकि जंगल में कोई और बचा ही नहीं है। इससे कहते हैं हम एवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे अडेप्टेशन की बात आती है। अडेप्टेशन इज क्या? एन इनहेरिटेड ट्रेट और ग्रुप ऑफ ट्रेट्स दैट इंक्रीजेस इन ऑर्गेनिजम्स चांस ऑफ सर्वाइवल इन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशन, लेट्स से आप जंगल में, ठीक है, जंगल में आपको है ना ज़्यादा ताकत मिल गई, आपके पास ज़्यादा मसल हैं, उससे क्या हो सकता है, आप है ना ज़्यादा आसानी से हंट कर सकते हो, जानवर पकड़ सकते हो, आप लकड़ियाँ घर बना सकते हो, ठीक है, सब चीज़ें ये कर सकते हो, स्विमिंग वगैरह जो भी। उस तो ये है ना, लेट्स से आपके अम्मा बनेगी, फिर है ना आप आए, फिर आप में भी है ना ये जीन आ जाता है, ये है ना ट्रेट, ये आप इनहेरिट करते हो, मतलब ये आपने है ना अपने अम्मा अब्बा के जो डीएनए था उनका जब कंबाइन हुआ तो आपके डीएनए में भी ये आ गया। अब ये जो आप इनहेरिट करते हो, इससे क्या होता है कि आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास स्ट्रेंथ है ना नेचुरली आ गई, आपके अम्मा अब्बा के डीएनए से आ गया। उसकी वजह से जब आप जंगल में आओगे ना, तो आपको एक एडवांटेज होगा, आप है ना ऑलरेडी ज़्यादा नेचुरली स्ट्रांग होगे। ये हम इसे कहते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, ये होता है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि यूजुअली आपके जो हेल्दीएस्ट, फिटेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट होते हैं ना, वो ही यूजुअली रह पाते हैं। जो आपके वीकेस्ट वाले होते हैं ना, वो है ना सर्वाइव नहीं कर पाते, वो जल्दी मर जाते हैं। उसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन में जो वीक वाले लोग होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। सिर्फ जो स्ट्रांग वाले जो लोग होते हैं, सिर्फ वो रह पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और ये रीज़न क्यों है? अगर पानी कम है, खाना कम है, तो उसकी वजह से आप शेयर इतना नहीं कर पाते और इतने है ना लोग भी नहीं होते। उसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके जो हेल्दीएस्ट, फिटेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट लोग होते हैं वो रह पाते हैं। बाकी जो वीक वाले हैं वो है ना खत्म हो जाते हैं पॉपुलेशन से। ठीक है।